Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद दिया चाहते हैं कि एक बार फिर से इस सुंदर समय में प्रभु ने हमें और आपको ये टाइम दिया, ये समय दिया है कि हम एक बार फिर से उसकी हमदो शिताइश करने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए, उसके वचनों पर मनन करने के लिए, अपने मनों को उसकी ओर उठाने के लिए एक साथ मिलकर एक मन होकर हम इस फेसबुक के माध्यम से, एक नए माध्यम के द्वारा हम एक बार फिर से आपस में एक दूसरे के साथ में हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद दिया चाहता हूँ पास्टर गिल साहब का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है कि मैं डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट मुंगेली छत्तीसगढ़ के चर्च के इस फेसबुक पेज के ऊपर आकर मैं आपके सम्मुख, आपके साथ में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने पाऊँ, आपके साथ में परमेश्वर के वचन को बांटने पाऊँ। मैं धन्यवाद दिया चाहता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे इस समय खड़ा किया है कि मैं आपके साथ में, आपके सम्मुख परमेश्वर की आराधना करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को आज पढ़ें और उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करने पाए, आइए हम उसकी हमदो शिताइश करें, हम अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति करें और हम परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए गीत गाएंगे और उसकी ताली बजाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और पूरे जोश के साथ आत्मा से भरकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। लेकिन उससे पहले हम अपने सरों को झुकाएं और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीते सामर्थ्य, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद दिया चाहते हैं इस अवसर पे प्रभु जी आपने चाहा कि इस पहर में आपसे सम्मुख, आपसे बातचीत करें, आपके वचनों को सुने और आपके गीतों को गाए। पिता परमेश्वर होने दीजिए। पिता परमेश्वर इस पूरी अवधि को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हर तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम पिता परमेश्वर इसी समय यीशु नाम के द्वारा पिता परमेश्वर दूर होने पाए सहायता और मदद कीजिएगा। प्रभु जी होने देना, हमारी स्तुति, हमारी प्रशंसा, हमारे गीत आपको भाने वाले जाता है, वो बहुतायत से पिता परमेश्वर आपके बच्चों में, आपके लोगों में, आपकी प्रजा में पिता परमेश्वर काम करने पाए सहायता कीजिएगा। तमाम बातों को अपने आप को आपके हाथों सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए आइए मेरे प्रियो, आइए मेरे अजीजों, आइए हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करें। आइए हम अपने जीवित सामर्थ्य परमेश्वर की स्तुति, महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता, यीशु है दाता। तो बोलो मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया यीशु, चरण में तूने पे किया विश्राम, तूने पे किया विश्राम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के
पाया तो बोलो शांति दिलाए हम पर भी हम पर भी हम तो बोलो शांति दिलाए Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus, thank you। हाँ मेरे प्रियो, हमारे उस उद्धारकर्ता हमारे प्रभु ने अपने लहू को प्रभु हम सब के लिए, मेरे और आपके लिए, हम सब पापियों के लिए, संसार के लिए अपने लहू को बहाया है। मेरे प्रियो याद रखिए, उस पवित्र लहू के द्वारा हम सब के पापों की क्षमा हुई है और हमें छुटकारा मिला है। उस क्रूस पर, जो क्रूस बड़ा श्रापित था, उस श्रापित क्रूस पर मेरे प्रभु ने अपने प्राणों को दे दिया है। केवल किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं, परंतु पूरे संसार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, इस पूरे मनुष्य जाति के लिए दिया है, हमें छुड़ा लिया है, हमें आजाद कर दिया है। वी आर रिडीम्ड मेरे प्रियो। और इसमें आइए अब एक बार फिर से हम अपने हाथों को उठाएं, होशन्ना के नारे लगाएं, हालेलुया गाएं और पूरे महिमा, पूरी उसकी ग्लोरी उसको दें और गीत गाएंगे। आइए मनों को तैयार करें और एक बार फिर से प्रसन्न करें, उसके गीतों को गाएं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा है मुक्ति आपसे, हमने शांति पाई है नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति आपसे। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, और ये शांति न केवल हम लोगों के लिए है,
परंतु यही शांति हम अपने इस संसार में भी बांटने वाले होने पाए। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं शांति के उस राजकुमार के राजदूत बने, जैसे पौलुस कहता है कि मैं उसका राजदूत हूं। हम भी और आप भी ये कहने पाए मेरे प्रियो कि हाँ, हम भी उस मसीह के राजदूत हैं, उस शांति के राजदूत हैं। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में चले, उसके कलाम को सुनने से पहले आइए एक बार फिर से हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने और पवित्र आत्मा को हम अपने सम्मुख, अपने बीच में इनवाइट करें। आइए मेरे प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर को महिमा दें, उसके गीतों को गाएं। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हाँ मेरे प्रियो, उस जीते परमेश्वर, हाँ मेरे प्रियो, उस सामर्थ्य परमेश्वर के पास में आ जाइए, जिसके है, उसमें जो अमृत अमृत रूपी जल बह रहा है, जिसको पीने के बाद किसी तरह की कोई प्यास बाकी ना रहेगी। हाँ मेरे प्रियो, उस नदी के किनारे तो इस तरह के जीवन के वृक्ष लगे हैं मेरे प्रियो, जिसके अंदर 12 प्रकार के फल लगते हैं। और हाँ मेरे प्रियो, वो फल जो साल भर फलते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 12 प्रकार के फल। हाँ मेरे प्रियो, आज हम चाहते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो 12 प्रकार के फल हमारी आत्मा में, हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में, हमारे व्यवहार में नजर आने पाए मेरे प्रियो। एक बार बच्चे बड़ी भूख के साथ में आपके चरणों में है पिता, और आपसे चाहते हैं वो आत्मिक मन्ना। पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के ऊपर कृपा करना पिता परमेश्वर, और होने देना पिता परमेश्वर, हम वचन को प्रभु जी अच्छे से मनन करने पाए पिता, आप सहायता करें प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आने पाए, आप सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु जी। मुझ निकम्मे को पिता परमेश्वर अपने हाथों में लीजिएगा पिता परमेश्वर, और प्रभु जी मेरे जीवन, जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जो वचन कहना चाहता हूँ, वो आपकी सामर्थ्य से पूरा होकर कहने को सहायता करें। तमाम बातों को और इस पूरी सभा को आपके हाथों सौंप के प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्रियो, आज जो मैंने विषय लिया है, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि मैं आपके साथ में बांटूं, वो है प्रार्थना। मेरे प्रियो, हम जानते हैं इस मुश्किल समय में, जबकि चारों तरफ एक व्याकुलता का माहौल है, एक डर, एक खौफ का माहौल है, और सभी लोग परेशान हैं, विचलित हैं, और डरे हुए हैं अपने अपने समाज को लेकर, अपनी जॉब्स को लेकर, अपने परिवारों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर डरे हुए हैं। तो मेरे प्रियो, आज वो समय है कि प्रार्थना हमें सिखाती है कि कैसे हम लोग परमेश्वर से लिपटे रहे। और मैं यहाँ पर आपके साथ में कुछ प्रार्थना के बारे में बातें करना चाहता हूं।
यदि हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं तो है वो हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो अगर हम हिब्रू बाइबल के अंदर इसे देखें तो हम पाते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने का एक विकसित माध्यम है। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर लगभग 650 650 तरह की प्रार्थनाएं हम देखने को पाते हैं और हम देखते हैं कि लगभग परमेश्वर ने 450 प्रार्थनाओं का आंसर भी अपने लोगों को दिया है। मेरे प्रियो, अगर हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि वहां पर हम उत्पत्ति 4 और उसके 9 पद को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उत्पत्ति जब परमेश्वर ने धरती को बनाया और मनुष्य की रचना की, तब कैसे परमेश्वर के साथ लोगों के साथ में परमेश्वर डायरेक्ट बात किया करता था। परमेश्वर का कनेक्शन डायरेक्ट था। उसे किसी नबी की जरूरत नहीं थी कि वो उसका पैगाम लेकर लोगों के पास में जाए, बल्कि परमेश्वर सीधा जिस व्यक्ति से बात करने का इच्छा रखता था उससे सीधा बात करता है। यदि हम उत्पत्ति 4 और 9 को देखें तो हम वहां पाते हैं कि कैसे परमेश्वर यहोवा ने कैन से उसके भाई हाबिल से के बारे में, और हाबिल तुरंत परमेश्वर को जवाब देता है। वो कहता है, मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। इट मीन्स हम जानते हैं, हम देखते हैं कि पहले लोग डायरेक्ट परमेश्वर से संवाद किया करते थे, बातचीत किया करते थे। वहां पर प्रार्थना नाम का कोई जिक्र हम लोग नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम उत्पत्ति के 4 अध्याय और 26वें पद को पढ़ते हैं तब वहां पर पहली बार हमारे पाक कलाम के अंदर, बाइबल के अंदर प्रार्थना जैसे शब्द के बारे में लिखा है। वहां पे लिखा है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा और उसी से प्रार्थना करने। हम देखते हैं कि परमेश्वर से लोग शुरुआत से ही प्रार्थना करते अपने साथ में परमेश्वर ने मनुष्य के साथ में जुड़ाव को खत्म नहीं किया, परंतु प्रार्थना के माध्यम से लगातार उनसे बातचीत करता रहा, उनकी सुनता रहा और उन्हें जवाब भी देता रहा। यदि हम गिनती और उसका 5 पद और 5 अध्याय और 22वें पद को देखेंगे तो वहां पर हमें मिलता है कि सबसे पहले आमीन शब्द जो है वहीं पर पाया जाता है। गिनती उसका 5वां अध्याय और उसके 22वें पद को अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आमीन शब्द जो है सबसे पहले वहीं पर पाया जाता है। अब मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात पढ़ाओ, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमारे पिता परमेश्वर से हुआ है। यदि हमारे प्रभु को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को अगर हम लोग उस कड़ी को अगर हटा दें तो हम परमेश्वर से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। परमेश्वर के आने के बाद हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श स्थापित है करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो एक आइडल है, एक वो है, एक आदर्श है जिस आदर्श के पीछे हम चलते हुए अपने परमेश्वर पिता को जानते हैं। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पूरे गॉस्पल में, पूरे सुसमाचार के अंदर 25 ऐसी जगह है, 25 जी हाँ मेरे प्रियो, 25 ऐसी जगह हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के बारे में गया है। अगर हम पूरे कलाम को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की अवस्थाएं बताई गई है, 5 प्रकार की मुद्राएं बताई गई है जहां पर परमेश्वर के लोग यानी यहूदी लोग यानी इस्राएली लोग परमेश्वर से
प्रार्थना किया करते हैं। इन मुद्राओं में बैठकर, खड़े होकर वो लोग प्रार्थना किया करते थे। वो लोग बैठकर प्रार्थना करते थे, वो खड़े होकर प्रार्थना करते थे। इस्राएली लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे, वो लोग मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करते थे और प्रार्थना किया करते थे। अब मेरी बात, मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके प्रभु ने हमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं दिया कि हम इन केवल 5 प्रकार की अवस्थाओं में ही प्रार्थना करें। हम जैसे चाहें वैसे प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग परमेश्वर में स्वतंत्र हैं कि किसी भी मुद्रा में प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, हम प्रार्थना करें कैसे? हम कैसे प्रार्थना कर, हमारी प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए? यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 25वें पद को पढ़ते हैं तो हमें वहां पर क्लियरली इस बात को पता लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का स्तर, हमारी प्रार्थनाओं का तरीका कैसा होना चाहिए। मरकुस सुसमाचार 11 और 25 पढ़ दीजिए उसको। और जब कभी और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्षमा करो। मेरे प्रियो, हमारे और आपकी आज प्रार्थनाएं कैसी हैं मेरे प्रियो? क्या हमने अपनी प्रार्थना करने से पहले अपने मन में किसी के प्रति अगर विरोध है तो उसे क्या क्षमा कर दिया है? क्या हमने उस विरोध को, उस वैर भाव को, उस गांठ को खोल लिया है जो कि मेरे और सामने वाले के मन में है? क्या हमने प्रार्थना करने से पहले इन सब बातों को साफ स्पष्ट कर लिया है मेरे प्रियो? आज इस बात को जानने और समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के कलाम में से देखते हैं तो वहां पर पाते हैं कि कैसे लोग प्रार्थना किया करते थे। दानियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 3रे पद में हम देखें कि कैसे दानियल ने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की थी। गिड़गिड़ाकर मेरे प्रियो, और परमेश्वर से जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की तो क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने अपने उस नबी को, अपने उस दास को उस प्रार्थना का उत्तर भी दिया। दानियल 9 और 3 में लिखा है, तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना, आज मेरे और आपके जीवन में गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना नहीं है। आज बहुत से मसीह लोगों के जीवन में गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना नहीं है। और तो और मेरे प्रियो, लोग प्रार्थना करना नहीं जानते हैं कि प्रार्थना कैसे की जाए। प्रार्थना करने में संकोच होता है, प्रार्थना करने में शर्म आती है, आते हैं मेरे प्रियो। और केवल मैं आज सिर्फ जवानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो, मैं बात कर रहा हूं बुजुर्गों की। हाँ मेरे प्रियो, कई ऐसे बुजुर्ग भी हैं, बहुत से समाजों में ऐसे बुजुर्ग भी हैं, हमारे मसीह समाज में ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो कि प्रार्थना के नाम आने पर बगले झांकने लगते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको एक घटना बताता हूं कि एक चर्च कि कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए गए जिसके अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान और उस चर्च के पास्टर साहब भी मौजूद थे। तो पास्टर साहब बड़े यंग थे, उन्होंने प्रार्थना कर दीजिए। एक बुजुर्ग वाग थे, कलीसिया में अच्छा नाम था, बुजुर्ग थे और रोज चर्च आने वाले थे। तो पास्टर साहब ने कहा कि अंकल आप प्रार्थना कीजिए। तो बुजुर्ग साहब बोले चलिए हम सब प्रार्थना करेंगे और आंखें बंद कीजिए। जैसे ही सबने आंखें बंद की, उन्होंने धीरे से परमेश्वर के दास को ऐसे टल्ला मारा और कहा भाई साहब आज आप प्रार्थना कीजिए, मेरी तबीयत खराब है। मेरे प्रियो, हम एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। हमारे जीवन में प्रार्थना, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। और मेरे प्रियो, जबकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो व्याकुल होकर प्रार्थना कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, क्या नहीं हो सकता? मेरे प्रियो, क्या चीज असंभव है? क्या चीज इम्पॉसिबल है? मेरे प्रियो, सब कुछ तो पॉसिबल है। करके देखिए मेरे प्रियो। यदि शमूएल
पहला शमूएल उसके पहले पद और उसके 10वें अध्याय को, अगर 10वें पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हन्ना की बात हो रही है मेरे प्रियो। हन्ना ने बिलख बिलख कर मन में व्याकुल होकर प्रार्थना की और मेरे प्रियो उसे एक बेटा परमेश्वर ने दे दिया। वो जो अभी तक बांझ थी, वो जो हर साल मंदिर आया करती थी, वो जो कि प्रार्थना की मेरे प्रियो, कैसे व्याकुल होकर प्रार्थना की है और बिलख बिलख कर प्रार्थना की है। फलस्वरूप शैमुएल जैसा बेटा जो उस पूरी जाति के लिए आशीष, कितनी बार बिलख बिलख के प्रार्थना की है, हमने कितनी बार व्याकुल होकर अपने मन में प्रार्थना की है मेरे प्रियो। आज बहुत से माता पिता के पास संतान की आशीष नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम पूछें तो कहते हैं ब्रदर आप हमारे लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल सही बात है, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, आपने कितनी बार अपने घुटनों पर आकर अपने परमेश्वर के सामने इस बात की दुहाई दी है, आप बिलख बिलख कर रोए हैं और आपने अपने मन में व्याकुल होकर इस बात को मांगा है कि हाँ मेरे परमेश्वर, मुझे ये चीज चाहिए। परख कर देखो मेरे प्रियो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। गिदोन जो इतना कायर, इतना डरपोक व्यक्ति था, उसने परखा और परखने के बाद में इतना बड़ा पद प्राप्त किया, पूरी इस्राएल जाति का न्यायी बन बैठा मेरे प्रियो। परख कर देखिए, प्रार्थना तो कीजिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह होकर गतसमनी के बाग के अंदर बड़ा व्याकुल होकर वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, ये कटोरा मेरे पास में से, मेरे सम्मुख से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो पाए। व्याकुल होके प्रार्थना कर रहा है वो राजकुमार, वो शांति का राजकुमार जिसके एक इशारे के ऊपर फरिश्तों की फौज आकर खड़ी हो जाती और इस संसार से लड़ बैठती और इसे जीत भी लेती। व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रियो। हम किस प्रकार, एक बात और मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं कि हम प्रार्थना कब करते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, ये बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं। हम प्रार्थना कब करते हैं? आपके सुबह, शाम, दोपहर, बहुत अच्छी बात। तब है जब आपका मन प्रार्थना करने का बिल्कुल भी ना हो, जब आपका मन कहे कि नहीं मुझे प्रार्थना नहीं करनी है, अभी मूड नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी मेरा मन अच्छा नहीं है, अभी मेरे मन में कुछ और चल रहा है, मैं टेंशन में हूं, मेरे को बहुत से काम करने हैं, मेरा अभी इस चीज के विषय में बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है, सोचने का मन नहीं है। मेरे प्रियो जान लीजिए, वो समय सबसे उचित समय है प्रार्थना करने का, परमेश्वर के सम्मुख जाने का, परमेश्वर से मांगने का, परमेश्वर से बात करने का। मेरे प्रियो, वो सबसे अच्छा समय है जब हम प्रार्थना करें। और मेरे प्रियो, यदि हम अपने आदर्श, अपने आइडल, अपने परमेश्वर यीशु को देखें तो हम पाएंगे कि वो सुबह, दोपहर, शाम, रात प्रार्थना किया करता था मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, यदि मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला पद और उसके 35 पद को हम पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 35 पद को यदि हम पढ़ें तो वहां पर हमें देखने को क्या मिलता है? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन से बहुत पहले जंगली स्थान में गया और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, भोर को उठकर आज हम और आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं, कितने मैसेजेस आ गए हैं, फेसबुक के ऊपर हमारे कितने लाइक्स हैं, हमारा स्टेटस क्या है, सामने वाले का स्टेटस क्या है।
और हमारा परमेश्वर ये मोबाइल ही बन बैठा है जिसके माध्यम से आज हम लोग प्रार्थना वर्शिप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भोर को उठकर अकेले में जाकर प्रार्थना किया करता था, अकेले में जाकर अपने पिता से बात किया करता था, पूछता था, पिता मुझे आज क्या करना है, आज मुझे क्या काम करना है, आज मुझे क्या प्रीच करना है, क्या संदेश, तेरा क्या संदेश है, क्या बताना है। मेरे प्रियो, आज सुबह उठकर हम कितनी बार परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवनों को रखते हैं। अब कितनी बार हम परमेश्वर से उसकी इच्छा को पूछते हैं, हम कितनी बार उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए सामर्थ्य को मांगते हैं। सोचिए मेरे प्रियो, हम कितनी बार ऐसा करते हैं। यदि हम प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें तो वहां पर एक और समय हमें दिखाया गया है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका पहला पद क्या कहता है? प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। थैंक यू। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, दोपहर का समय है मेरे प्रियो, अभी भी दोपहर का ही समय है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने बड़ा अच्छा एक मौका दिया है समझाने का, बताने का कि कैसे हर समय परमेश्वर का धन्यवाद दिया जाए। जब मैंने बताया मेरे ग्रुप में 2-4 लोगों को बताया कि भैया मेरा 2 से 3 बजे मैसेज है इस ग्रुप पेज के ऊपर, तो उन्होंने कहा अरे भैया आपने 2 से 3 क्या समय रखा है, ये समय तो सोने का समय होता है। मेरे प्रियो, पतरस और यूहन्ना उस समय तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे। आज हमारे पास सब फैसिलिटीज हैं, हम चर्च कंपाउंड में रहते हैं, मिशन कंपाउंड में रहते हैं, चर्च की बेल बजती है, संडे का दिन है, परमेश्वर हमें बुला रहा है और सुबह का समय है, लेकिन मेरे प्रियो हम अपने घरों में अपने टीवी के आगे पसरे हुए हम प्रार्थना करने नहीं जा रहे हैं। हम बड़े कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। अरे एक ही दिन तो मिला है संडे का, कुछ और दिन काम कर लेंगे, एक ही दिन तो हमें सारे काम करने होते हैं, एक ही दिन तो है हमारे पास में। मेरे प्रियो, सोचिए हम किस समय परमेश्वर को धन्यवाद देते। और मेरे प्रियो, यदि हम दानियल उसके 6 अध्याय उसके 10वें पद में पढ़े तो वहां पर भी लिखा हुआ है वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। यहूदियों की रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। आज हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं? आज हम कितनी बार परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकते हैं? या केवल हम भी एक रीति को पूरी कर रहे हैं जैसे यहूदी पूरी कर रहे थे? हाँ, सुबह उठना है, 2 मिनट परमेश्वर का कलाम को पढ़ना है, 2 मिनट प्रार्थना में बिताने हैं, रात को फैमिली प्रेयर करनी है। और फैमिली प्रेयर छोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया 8:30 बजे तो वो फिल्म आने वाली है, 8:30 बजे मेरा सीरियल आने वाला है। वो प्रार्थना छोटी होनी चाहिए, नहीं तो मेरा सीरियल निकल जाएगा। मेरे प्रियो, आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? वो परमेश्वर जो मनों का हाल जानने वाला है, दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो आपसे समय मांगता है। वो कहता है बेट मेरे, तुझसे बात करना चाहता हूं, तुझे कुछ बताना चाहता हूं, तुझे कुछ सिखाना चाहता हूं, तुझसे कुछ सुनना चाहता हूं और अपनी कुछ सुनाना चाहता हूं। और हम कहते हैं कि भैया जल्दी से प्रार्थना कर लीजिए, हमें और भी बहुत से काम करने हैं, हमें टीवी देखना है, हमें फिल्म देखनी है, हमें ये टाइम किसी और जगह भी जाना है, आज पार्टी में भी जाना है। तो आप जल्दी से जितनी छोटी हो उतनी प्रार्थना कर लीजिए। मेरे प्रियो, हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह रात के समय अपने जब कामों से फारिग हो जाता था, जब अपने सब काम कर लेता था, तब भी प्रार्थना किया करता था। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 23वें पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि दिन भर प्रार्थना से जो काम कर रहा था लोगों को उसने विदा किया और पहाड़ पर, और सांझ के समय जब वो अकेला था
तब वो प्रार्थना करने लगे सांझ के समय। अक्सर दिन भर मैं और आप जब जॉब करके लौटते हैं, पूरी तरह से थके हुए हैं और नहीं चाहते किसी से बात करना, केवल अपने मोबाइल को लेकर पकड़कर बैठ जाते हैं और सारा समय उसमें लगा देते हैं और बोलते हैं भैया मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं तो बहुत थक गया हूं, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। उस संध्या समय, उस सांझ के समय मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बात करे, दिन भर में क्या क्या परेशानियां मेरे बेटे ने झेली है उसको बात करे, उसको देख मुझे बताए और मैं मेरे बेटे की समस्याओं को सॉल्व कर दूं। याद कीजिए मेरे प्रियो, अदन की वो वाटिका सांझ के आदम और हवा के साथ में बात करने आता है और पूछता है, हे आदम तू कहां है, हे आदम तू कहां है। आज मैंने और आपने भी आदम के समान अपने आप को छुपा लिया है और परमेश्वर के सम्मुख आना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमारी संसारिक समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं, बल्कि उन झाड़ियों के समान बढ़ती जाती हैं और उस बीज को, उस वचन के बीज को दबा लेती हैं, पनपने नहीं देती मेरे प्रियो। यही कारण है, जबकि वचन तो कहता है निरंतर प्रार्थना करने में लगे रहो। इफिसियों 6:18 में लिखा है, हर समय प्रार्थना किया करो। कौन सा समय रखा है मेरे प्रियो आपने? मेरे प्रियो, आपने कौन सा समय परमेश्वर के लिए रखा है? सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, रात का समय, कौन सा समय रखा है? याद कीजिए, पौलुस को बंदी गृह में बैठा है, काट के अंदर पैर को ठोक दिया गया है और ऐसे में भी वो व्यक्ति परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा है। आपने और मैंने कितनी बार रात को उठकर इस प्रकार से अपनी परेशानियों में आनंद के साथ में प्रार्थना की है? हाँ मेरे प्रियो, मुश्किल में हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या लोगों को जानते होंगे जो ऐसे मुश्किल समय में भी ऐसे समय प्रार्थना करें? हम कौन सा समय परमेश्वर को दे रहे हैं मेरे प्रियो? आज इस बारे में सोचने, समझने और जानने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है मेरे प्रियो। अपने जीवनों को जांचिए मेरे प्रियो। संकट के समय हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का कलाम बताता है, प्रेरितों के काम में 14 अध्याय उसका 31 पद के अंदर वहां लिखा है कि जब चेले मुश्किल में थे, इकट्ठे थे एक जगह, और जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वो इकट्ठे थे क्या हो गया? हिल गया। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो स्थान क्या हो गया मेरे प्रियो? हिल गया है। आज हम संकट के समय प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने रिसोर्सेस के ऊपर, अपनी जान पहचान के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए मेरी और आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर इसीलिए नहीं दे रहा है कि हमने प्रार्थनाओं पे कम और अपने ऊपर ज्यादा विश्वास किया है मेरे प्रियो। हमारा विश्वास उस राई के दाने से भी छोटा हो गया है मेरे प्रियो, जिसके बारे में कहा गया है कि इतना विश्वास हो तो बहुत है और समुद्र में जा पड़ तो वो ऐसा ही होगा। लेकिन हम लोग उस राई के दाने के विश्वास को भी बनाए नहीं रख पाते मेरे प्रियो। हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारा जीवन प्रार्थनाओं का जीवन है मेरे प्रियो? शायद या शायद नहीं। मुझसे ज्यादा आप अपने जीवनों के बारे में जानते हैं, परमेश्वर जानता है। मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूं, आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं मेरे प्रियो।
और हमें अपने जीवनों को मनन करने की जरूरत है, हम कैसा जीवन आज जी रहे हैं। अब मैं एक और आपसे बात बताना चाहता हूँ, एक बात आपसे और करना चाहता हूँ कि भाई हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग तो प्रार्थना में रहते हैं, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, तो हमें प्रार्थना से क्या मिल सकता है, हमें प्रार्थना से क्या प्राप्त होता है, हमारे लिए क्या है जो प्रार्थना इतनी जरूरी कही गई है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। मत्ती 6 से लेकर 7 पद, उसके अंदर हम पाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना, शिक्षा है मेरे प्रियो, यकीन जानिए ये एक बहुत मजबूत दो धारी तलवार है। ये ऐसी तलवार है जिससे बड़े बड़ी समस्याओं को, बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े जड़ों को, मुसीबतों को हम काट सकते हैं। ये ऐसी दो धारी तलवार है मेरे प्रिय। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स परमेश्वर के कलाम में से बताना चाहता हूं कि कैसे हमें प्रार्थनाएं बचाए रखती हैं, हमें हमारी सहायता करती हैं, हमारी मदद करती हैं। सबसे पहली बात, मरकुस 14 और 38 में हमें जो देखने को मिलती है वो है, वहां लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आज परीक्षा का समय है मेरे प्रियो, जबकि हम परीक्षा में हैं, आर्थिक रूप से संकट है, जबकि हम परीक्षा में हैं, हमारे सामाजिक रूप से संकट है, हम परीक्षा में हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि आने वाले समय में क्या होगा, हम परीक्षा में हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि आगे जीवन कैसे चलेगा। इस समय प्रार्थना ही है जो कि हमें इससे बचाती है, इस परीक्षा में पढ़ने से हमें जो बचाती है वो मेरे प्रियो प्रार्थना ही है। और क्या करती है? उम्र को बढ़ा देती है मेरे प्रियो। आज कोरोना की वजह से लोग अपने जीवनों को लेकर डरे हुए हैं, कोई मरना नहीं, और सब चाहते हैं कि मैं अपने पोता पोती नातियों को देखने पाऊं, एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने पाऊं। प्रार्थना में लग जाइए मेरे प्रियो, प्रार्थना ही है जो आपकी उम्र को बढ़ा सकती है। यकीन जानिए, यदि हम दूसरा राजा 20 और उसके दूसरे और तीसरे पद को पढ़ते हैं तो वहां पर एक राजा का वर्णन है मेरे प्रियो। एक राजा है जो अपनी उम्र के बारे में बड़ा ही परेशान है। दूसरा राजा 20 उसका दूसरा और तीसरा पद, वहां पे लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हिजकिय्याह राजा की बात हो रही है। हिजकिय्याह राजा जिसके लिए परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं इसके जीवन को अब समाप्त कर दूंगा, अब मैं इसके जीवन का अंत करने पर हूं, इसके पाप, इसकी बुराइयां, इसके गलत काम मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गए हैं, मैं इसके जीवन को अब नहीं आगे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा कहला भेजा, देख तेरा प्राण अब ले लिया जाएगा, अब तू नहीं बचेगा। ठीक उसी समय मेरे प्रियो ये राजा क्या करता है? दीवार की ओर मुंह करके यहोवा से प्रार्थना करता है। अरे बिलख बिलख कर रोता है और आंसू बहाता है मेरे प्रियो। मैं और आप कितनी बार आंसू बहाते हैं मेरे प्रियो? मैं और आप कितनी बार बिलख बिलख के रोते हैं मेरे प्रियो? मैं और आप अपनी उम्र के लिए कितनी बार चिंतित हैं, लेकिन कितनी बार हमने अपनी उम्र के लिए प्रार्थना की है, अपनी चंगाई के लिए ऐसे रो रो कर प्रार्थना की है मेरे प्रियो। परिणाम देखिए मेरे प्रियो, वो नबी जो भविष्यवाणी करके महल के बाहर भी नहीं निकलने पाया था, वो नबी जिसके जिसके द्वारा परमेश्वर ने कहला भेजा था कि तू राजा नहीं मरेगा, उसी नबी को परमेश्वर ने, यहोवा ने फिर से पकड़ा और कहा, जा और बोल दे, उस राजा से बोल दे कि मैंने तेरी उम्र के अंदर 15 साल और जोड़ दिए हैं। मेरे प्रियो,
वो परमेश्वर जो गूंगा बहरा नहीं है, वो परमेश्वर जो जीवता है, वो परमेश्वर जो सामर्थी है, वो परमेश्वर मेरे प्रियो, वो परमेश्वर मेरे प्रियो तुरंत जवाब देता है, तुरंत कहता है कि जा, तेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं और अब तेरा राज्य भी स्थिर किया जाएगा, तेरी उम्र के अंदर 15 साल और बढ़ा दिए जाएंगे। मेरे प्रियो मांग के देखिए, अपनी उम्र को मांग के देखिए मेरे प्रियो। ये है प्रार्थना की ताकत, ये है वो चीज जो प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए करती है मेरे प्रियो। कितनी बार हमने ऐसी प्रार्थनाएं की, कितनी बार मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का ऐसा उत्तर यस पलक झपकते मिला है। मेरे प्रियो प्रार्थना फैसला लेने में भी हमारी सहायता करती है। आज इस समय बहुत बार ऐसा होता है कि हम फैसला नहीं कर पाते हैं कि हमें किस राह चलना है, किस तरफ जाना है, किसको देखना है, किस रास्ते को चुनना है, कौन सा जॉब करना है, कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी दिशा में जाना है, कौन से मोहल्ले में रहना है, किसको किससे शादी करनी है, किससे विवाह करना है, कहां पर संबंध जोड़ना है। मेरे प्रियो प्रार्थना कीजिए, अब मिलेगा। देखिए साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय और उसके 12वें पद में, वहां पर एक सेवक है, वहां पर एक सेवक है, अब्राहम का एक दास, जो उसके घर का पुरनिया भी है। पुरनिये को कहा गया कि भैया आप जाइए और मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक वधु लेकर आनी है, एक लड़की लेकर आनी है, उचित वधु लेकर आनी है। और हमारा ये जो भैया था पुरनिया, ये बेचारा बड़ा परेशान, फैसला कैसे लिया जाए, कन्या का उस वधु का चुनाव किया जाए। मेरे प्रियो इसने एक बड़ी अच्छी बात यहां पर कही है, पढ़ दीजिए 24वां पद, 24वां अध्याय 12वां पद। वह कहने लगा, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। प्रार्थना की है अब्राहम के स्वामी यहोवा परमेश्वर से, अब्राहम के परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर रहा है, मेरे काम को सिद्ध कर दे, ये फैसला लेने में मेरी सहायता कर दे, किसको लेके जाऊं। और इसके आगे की बात मेरे प्रियो आप और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम जानते हैं कि कैसे इसहाक के लिए रिबका का चुनाव परमेश्वर के द्वारा किया गया। मेरे प्रियो आज हम किस किस चीज के लिए फैसले लेने में मुश्किल महसूस करते हैं। मेरे अगर ऐसी कोई कमजोरी, फैसले लेने की कमजोरी आपके मन में है मेरे प्रियो, प्रार्थना को अपना हथियार बना लीजिए। तो प्रार्थना जिसने उस पुरनिये की सहायता की थी, आपकी भी सहायता अवश्य करे। मांग के तो देखिए मेरे प्रियो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हाँ मेरे प्रियो, हम परखें, हम जाने, हम इस चीज को अपना लें, व्यवहार में लेकर आए, प्रैक्टिकल लाइफ जीकर देखिए मेरे प्रियो। ये जो कलाम है इसको प्रैक्टिकली आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये परफेक्ट इंसाइक्लोपीडिया है, एक विकिपीडिया है पूरा। किसी और किताब की हमें जरूरत नहीं है इसके होने पर। हमें कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं चाहिए, हमें कोई मोटिवेशनल बुक नहीं चाहिए, केवल एक ये कलाम है। ये कलाम ही कहता है परख कर देखो, तू मुझसे मांग और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। मांग के देखो मेरे प्रिय, मिलता है कि नहीं, मांग कर देखिए मेरे प्रिय। इतना ही नहीं, जब प्रार्थना की जाती है तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, रंग, और तो और क्या जानवर, क्या पक्षी, सबके सब बचा लिए जाते हैं। निनवे नगर को याद करें मेरे प्रियो, निनवे नगर
जिसको नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने ठान लिया था, और उस नगर के राजा ने, प्रजा ने, बूढ़ों ने, जवानों ने, सब ने मिलकर इस बात की दुहाई दी, उपवास किया, टाट पहना, और यहां तक कि जानवरों, पक्षियों तक ने उपवास किया। मेरे प्रियो, प्रार्थना की। कलाम कहता है चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दी। योना 3:6 से 10 को आप पढ़ लीजिएगा, लिखा है वहां पे, चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दी है। और जब चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दी गई है, तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने ठाना था उसको भी पलट दिया। 10वां पद कहता है जो उनकी हानि करने को ठानी थी उसको न किया। परमेश्वर के ठाने गए काम को भी प्रार्थना के द्वारा बदल दिया गया। मेरे प्रियो, ऐसा सामर्थी हथियार मेरे और आपके हाथ में दिया गया है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के ठाने गए को भी पलट दिया गया, बदल दिया गया। मेरे प्रियो, आज इस समय, मुश्किल समय के अंदर, परमेश्वर का कलाम कहता है आखिरी समय तक प्रार्थना करते रहिए। याद कीजिए उस जवान को जिसने परमेश्वर के कलाम को सुनाते सुनाते अपनी जान दे दी गई, जान दे दी थी, जिसको यहूदियों ने पत्थरवा करके मार डाला था, जिसको नगर के बाहर ले जाया गया था, जिसका कोई अपराध नहीं था, वो स्तिफनुस, जिसने जब अपने प्राण त्यागे तो आखिरी समय तक प्रार्थना कर रहा था, आखिरी समय तक प्रार्थना कर रहा था। उसके आखिरी शब्द थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हमने क्या ऐसी प्रार्थना कभी किसी के लिए की है कि हे पिता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ में बुराई की है, लेकिन तू इसके साथ बुराई न करना, इसके साथ भलाई करना, इसको सभी बरकतें देना। क्या हमने कभी अपने दुश्मन के रिश्तेदारों के लिए इस प्रकार की प्रार्थना की है? मेरे प्रियो, एक और प्रार्थना की ओर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। यदि हम देखें लूका 23 और उसके 42वें पद को, एक डाकू है मेरे प्रियो, और वो डाकू प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटके हैं, दोनों तरफ दो डाकू हैं, और एक वो डाकू जिसने शायद अपने जीवन भर कभी प्रार्थना नहीं की थी, वो डाकू जिसने अपने जीवन में कभी परमेश्वर का नाम नहीं सुना था, वो डाकू जो कभी चर्च नहीं गया था, वो डाकू जिसने परमेश्वर के कलाम को नहीं सुना था, लेकिन उस डाकू ने इस आखिरी समय पे एक बहुत अच्छा काम किया है मेरे प्रियो। उसने प्रार्थना की है मेरे प्रियो, और किससे? उस शांति के राजकुमार से प्रार्थना की है, यीशु राजा से प्रार्थना की है कि जब तू स्वर्ग में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। मेरे प्रियो, अंत समय की प्रार्थना की, और इसका फल उसे क्या मिला आप और मैं बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि इसका फल उसे क्या मिला। वो डाकू उसी दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में गया। परमेश्वर का कलाम बताता है आज मेरी और आपकी प्रार्थनाएं कैसी है मेरे प्रियो? मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का स्तर क्या है? हम किस तरह से प्रार्थना करते हैं? आज अपने मनों को जांचने की जरूरत है, अपने व्यवहार, अपने जीवन जीने के तरीके को जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। परख कर देखिए मेरे प्रियो, प्रार्थना का जीवन बिता कर देखिए मेरे प्रियो। आखिरी पद बोलकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, जो कि हमें मिलता है कुलुसियो उसका 4था अध्याय और उसका 2रा पद। कुलुसियो 4था अध्याय और उसका 2रा पद, और वहां पर लिखा है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ में उसमें जागृत रहो। मेरे प्रियो, आज के समय
हम अपनी प्रार्थनाओं से अक्सर भटक जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत मिल जाए, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है प्रार्थना में लगे रहना है और हर स्थिति में उसका धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, अब्राहम को याद कीजिए, 25 साल तक उस व्यक्ति ने प्रार्थना की है। 75 साल की उम्र में उसे कहा गया कि तू जातियों का पिता बनेगा। 25 साल उस व्यक्ति ने इंतजार किया, प्रार्थना की है, अपने निज पुत्र के लिए प्रार्थना की है मेरे प्रियो, और उसका फल उसको मिला। इसहाक के रूप में उसे निज पुत्र दिया गया। मेरे प्रियो, राजा दाऊद को आप अभी उसके एग्जाम्पल को आप गया, और जब वो 40 साल का हो गया तब उसे राजा बनाया गया। प्रार्थना, लगातार ये व्यक्ति प्रार्थना में लगे रहे। मेरे प्रियो, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के कलाम के द्वारा उसमें जागृत रहे, परमेश्वर के कलाम को थामे रहे, प्रार्थना में लगे रहे और परमेश्वर के द्वारा लगातार संपर्क को बनाए रखे। यकीन जानिए मेरे प्रियो, ये वो मोबाइल है जिसको कभी आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ये वो मोबाइल है जिसका कभी बैलेंस खत्म नहीं होगा। ये वो मोबाइल है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। मेरे प्रियो, आशा करता हूं परमेश्वर इन वचनों को फलवंत करे और ये वचन आपके जीवन में भी आशीष का कारण बनने पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और एक बार फिर से प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी जिंदा राजा, प्रभु जी, बड़ी दीनता के साथ में आपके चरणों में आते हुए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए जो आपके द्वारा रख छोड़े गए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, होने दीजिएगा ये वचन जो आपके लोगों के मध्य बांटे गए हैं प्रभु जी, बहुतायत की उपज को करने वाले होने पर आप सहायता करें। पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना का जीवन जीना सिखाइएगा पिता परमेश्वर। हर एक बात में हम आपका धन्यवाद दें और लगातार प्रार्थना में लगे रहे पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिएगा पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और इनका उत्तर आप हाँ और आमीन में देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू आप सभी का एक बार फिर से, आपने मुझे अपना समय दिया और मैं हमारे पासवान साहब रोशन गिल साहब का भी धन्यवाद दिया चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से मौका दिया, और इन फ्यूचर कभी आप मुझे फिर से मौका देंगे तो मैं बड़ी खुशी होगी कि मैं परमेश्वर का कलाम आप सबके साथ में बांटूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।